हेलो, वेलकम टू मिडनाइट फेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम जिस मूवी पे बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नो वन गेट्स आउट अलाइव। तो मूवी एंड तक ज़रूर देखिए। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो काउच पे बैठ के किसी से कॉल पे बात कर रही थी। तभी उसके पीछे का दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है, लेकिन उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो फर्श पे गीले पैर नोटिस करती है, लेकिन वहाँ पे कोई इंसान भी नहीं होता। तभी उसे दूसरे रूम से कुछ आवाज़ें आने लगती है, तो उठ के देखने जाती है। तभी उसके पीछे हम एक आत्मा को देखते हैं। उसके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तभी वो आत्मा उस लड़की को मार देती है। अब हम एम्बर मूवी की मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जो इलीगली अमेरिका में एंटर होती है और वो एक जगह पे काम करने के लिए ज्वाइन हो जाती है। तभी वो एक मोटेल में पहुंच जाती है अपनी रहने का इंतज़ाम करने के लिए। तभी जो मोटेल का ओनर होता है रेड, वो एम्बर को उसकी रूम दिखाने के लिए लेकर जा रहा था और उसे बता है तुम दो लड़कियां अभी यहाँ हो। दूसरी लड़की का नाम फ्रेया होता है और रेड उसे कमरा दिखा देता है और वहाँ से चला जाता है। रात के समय एम्बर किसी से कॉल पे बात कर रही थी, तो उसे फ्रेया अपने रूम में दिखती है और जब वो सो जाती है उसे अपनी माँ का सपना आता है और वो उठ के नीचे आने लगती है तो फ्रेया से टकरा जाती है। वो फ्रेया से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करती है, लेकिन फ्रेया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फ्रेया के जाते ही हम जो मॉर्टल की बालकनी होती है उसमें दो आत्मा खड़ी हुई देखते हैं। अब एम्बर अपने रिलेटिव्स के घर आई हुई होती है जिनका नाम बेटो होता है। बेटो एम्बर की माँ के कज़न होते हैं, तो वहाँ उनका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है। बेटो की बीवी एम्बर को एक जैकेट गिफ्ट करती है। वो पहन के एम्बर घर पे चली आती है। वो अपना जैकेट शीशे में देख ही रही थी, तभी उसे नीचे से आवाज़ें आने लगती है, तो वो नीचे जाती है। जो बेसमेंट का दरवाज़ा होता है उसे वहाँ पे कुछ खरोच के निशान दिखते हैं। तभी वहाँ पे रेड आता है और उसे अपने रूम में जाने के लिए बोल देता है। जब एम्बर उस रूम से जा ही रही थी, उसकी लाइट बंद करती है और दरवाज़ा लगा लेती है। तब हम उस रूम में एक भूत को देख सकते हैं जो एम्बर की तरफ ही देख रहा था। फिर हम एम्बर को अपने सपनों में देखते हैं उसकी माँ के साथ बातें कर रही थी। तभी उसकी माँ हॉस्पिटल के एक कोने में एक बक्से को देखती है जिस बक्से से कोई बाहर आ रहा था। ये सब एम्बर सपना देख रही थी और घबरा के उठ जाती है। अब हम एम्बर को उसके बॉस के साथ देखते हैं जो उनसे अपनी एक्स्ट्रा मनी डिमांड कर रही थी, तो उसके बॉस उसे पैकेजिंग में डाल देते हैं एक्स्ट्रा पैसे के लिए। जब एम्बर पैकेजिंग कर रही थी तभी उसके पीछे एक तितली उड़ के आती है और उसके कंधे पे बैठती है और उसके कंधे पे कहीं से हाथ आ जाता है। जब एम्बर पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, जिससे वो डर जाती है। अब हम किन्सी को देखते हैं जो एम्बर की दोस्त होती है और उसे बताती है अगर तुम मुझे पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के दे दूंगी, जिससे तुम्हें अमेरिका में कोई भी परेशानी नहीं होती। पैसे देख के एम्बर अपने मॉडल की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे हम उसकी माँ का ही घोस्ट देखते हैं। अब एम्बर मॉडल के अंदर आती है तो उसे बेसमेंट के दरवाजे पे कोई अपना सिर पटकता हुआ देखता है, जिसे देख के वो अपनी रूम की तरफ चली जाती है। जब वो अपने रूम के अंदर होती है तो उसके दरवाजे पे कोई आता है और ज़ोर ज़ोर से बजाने लगता है, जिससे एम्बर भी बहुत डर जाती है और वो आदमी दरवाज़ा बजा के वहाँ से चला जाता है। हम उसके हाथ का निशान दरवाजे पे देख सकते हैं। अब एम्बर नीचे किचन में आती है तो किचन में उसे दो लड़कियां दिखती है जिनका नाम मैरिया एंड पेट्रा होता है। वो आज ही इस मॉर्टल में रहने के लिए आई थी। वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे रेड आता है तो एम्बर उसे बोलने लगती है तुमने तो बताया यहाँ सिर्फ मैं और फ्रेया है। तो रेड ही उसे बताता है ये दो लड़कियाँ आज ही आई है। अब हम एम्बर को एक रूम में एंटर करते हुए देखते हैं। उस रूम में सभी पुरानी पुरानी एंटिक चीज़ें रखी हुई थी। उसे वॉल पे बटरफ्लाइज का बोर्ड दिखता है जहाँ बाकी भी इंसेक्ट थे। फिर वो सभी जगह उस रूम में देखने लगती है। यहाँ एक
म्यूजिक वाला कुछ पुराना भी होता है। एक फोटो होती है जिसमें जो आदमी होता है उसका मुंह पूरा खराब किया था। फिर उसे टेबल पे एक रिचुअल्स की बुक दिखती है और उसमें वो ह्यूमन सैक्रिफाइस देखती है। फिर वो एक दूसरा फोटो देखती है जो मारिया का था और हड़बड़ी में उसे वो फोटो नीचे गिर जाता है। जैसे वो फोटो उठाने के लिए झुकती है, उसे उस रूम में फिर से घोस्ट दिखता है, लेकिन जब ठीक से देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो अपने बॉस से किन्सी के बारे में पूछने लगती है। किन्सी भी इसी जगह काम करती थी, लेकिन उसका बॉस बोलता है उसने काम छोड़ दिया 2 दिन से। फिर वो किन्सी को कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन किन्सी उसका कॉल नहीं उठाती। अब हम उसे शावर रूम में देखते हैं, वो शावर ले रही थी और जो सिंक होता है उसमें से उसे आवाज़ें आने लगती है, तो वो सुनने के लिए नीचे झुक जाती है। तभी उसकी साइड में हम एक अजीबी स्ट्रक्चर वाला आदमी देखते हैं। जैसे वो पर्दा हटाती है, पीछे कोई भी नहीं था। अब एम्बर अपने रूम से बाहर आती है तो वो रेड से टकरा जाती है। रेड को वो फ्रेया के बारे में पूछती है तो रेड उसे बताता है फ्रेया यहाँ से चली गई है। अब एम्बर फिर अपने रूम में आती है और सोने का ट्राई कर रही थी। उसके साइड में एक बटरफ्लाई आती है तो वो उसे मार देती है। और जब वो सोने का ट्राई कर रही थी तो उसे अपने सामने अपनी माँ का ही घोस्ट दिखाई देता है जो उसे बुला रहा था। तभी वो नींद से जागती है। ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। अब वो नोटिस करती है उसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो बाहर देखने लगती है तो उसे वही अजीब स्ट्रक्चर वाला आदमी दिखाई देता है। उसकी तरफ गीले पैर भी आ रहे थे और उसके सामने से कोई औरत बहुत चिल्लाते हुए जाती है, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं देती। अब उसे एक कोने में लड़की दिखाई दे रही थी जो उसे हेल्प मांग रही थी और दूसरी साइड एक बूढ़ी औरत का घोस्ट था। तो वो बूढ़ी औरत का घोस्ट उस लड़की की तरफ जाता है, तभी उसके रूम का सामान गिरने लगता है, बिखर जाता है। इससे डर के एम्बर नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो उसे बेसमेंट की जो रूम होती है उसके सामने फिर से वही लड़की दिखाई देती है जो उसे हेल्प के लिए बोल रही थी और उसके पीछे फिर हमें उसी बूढ़ी औरत का घोस्ट दिखाया जाता है। तभी उस लड़की को बेसमेंट के अंदर कोई खींच के ले जाता है। ये सब देख के एम्बर पूरी तरह से हिल जाती है। वो अपना बैग पैक करने लगती है और बेटो जो उसके रिलेटिव होते हैं उन्हें पिकअप के लिए बोलती है, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन होते हैं। फिर वो रेड के पास जाती है अपना एडवांस लेने के लिए, पर वहाँ पे रेड नहीं होता। रेड का भाई बेकर होता है और वो उसे एडवांस देने के लिए मना करता है। वो उसे बोल देता है यहाँ रेड नहीं है, तो वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से निकल जाती है। वो दूसरे मॉडल्स देखने लगती है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने की वजह से कोई भी उसे रूम नहीं देता। अब हम उसे एक सबवे में देखते हैं जो पूरे लोगों से भरा हुआ था और वो टेंशन में बैठी हुई थी। तभी सबवे की लाइट चली जाती है। उसे अपने सामने अपनी माँ का घोस्ट दिखाई देता है और पूरी सबवे खाली हो चुकी थी, कोई भी नहीं था। और उसे वही स्टोन बॉक्स दिखाई देने लगता है और उस स्टोन बॉक्स से कोई बाहर आने लगता है, जिससे वो उड़ जाती है। वो एक कैफ़े में थी, वो एक सबवे में नहीं थी। तभी उसके पीछे पुलिस आती है जिसे देख के वो डर जाती है। रेड भी वहाँ आ जाता है तो एम्बर उसे अपना एडवांस मांगने लगती है। रेड उसे बोलता है अभी मेरे पास कैश नहीं है, तुम मोटेल पे चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे दे दूँगा। तो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ ही वो मोटेल पे चली जाती है और अपने रूम में जाके कैश ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कैश कहीं भी रखी हुई नहीं दिखती। तभी उसके रूम में रेड आता है और उसे वाइन ऑफर करता है, लेकिन वो पीने से मना करती है और जाने लगती है। रेड उसे जाने नहीं देता। तभी रेड का भाई बेकर वहाँ आता है और वो एम्बर को ज़बरदस्ती वाइन पिला देता है। रेड उसे बोलता है इसके सामने ज़्यादा नाटक मत करना वरना ये तुम्हें बहुत मारेगा। तो वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही कोई एम्बर का दरवाज़ा बजाता है तो दरवाज़ा खोलती है। बाहर वही दोनों लड़कियाँ मारिया और पेट्रा होती है। उन्हें भी सेम यही सब दिख रहा था, फील हो रहा था। उन्हें भी सेम वही स्टोन बॉक्स दिखाई दे रहा था, तो वो सब एम्बर को बता देती है। मारिया एक सॉन्ग गुनगुना रही थी, तभी एम्बर को दूसरी तरफ बहुत सारी लेडीज़ की आत्मा दिखाई देती है। जब वो मारिया की तरफ देखती है तो वहाँ मारिया एंड पेट्रा दोनों भी नहीं होती और एम्बर को फिर से अपनी माँ का घोस्ट दिखाई देना चालू हो जाता है जो उसे बुला रहा था।
तभी उसके रूम में बेकर आता है। वो पेट्रा और मारिया को वहाँ से लेके जाता है। नीचे डोरबेल बजती है तो रेड देखने जाता है। यहाँ बेटो आया था एम्बर को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन रेड उसे बताता है वो यहाँ नहीं है। लेकिन बेटो ने उसका जो जैकेट था वो नोटिस कर लिया था। तभी ऊपर से विंडो तोड़ के एम्बर भी उसे आवाज़ देती है तो बेटो उसकी तरफ भागने लगता है उसे बचाने के लिए। जब वो उसके डोर के बाहर ही था, पीछे से बेकर आकर बेटो को बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब हम एम्बर और 3 लड़कियों को ऊपर की रूम में देखते हैं जहां उन्हें बांध के रखा था। रेड एम्बर की पूरी बॉडी पे कुछ वाइट कलर का पाउडर लगा रहा था और वो स्टोरी बताने लगता है। उसका भाई बेकर बहुत बीमार रहता था, उसका इलाज नहीं हो रहा था, तो फिर वो इस घर में आए और लड़कियों का सैक्रिफाइस करने लगे, तो उससे बेकर ठीक होने लगा। अब एम्बर रेड से रिक्वेस्ट कर रही थी उसे छोड़ने के लिए, तो रेड उसके हाथ में जो ताला था वो खोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे बेकर आता है। हम उसके हाथ पर एक घाव देखते हैं। बेकर वहाँ आके एम्बर के चेहरे पे ब्लड लगा देता है, वाइट पाउडर लगा देता है। एम्बर रेड को हेल्प के लिए बोल रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। बेकर उसे बेसमेंट की तरफ लेके जाने लगता है। जब वो बेसमेंट से नीचे जा रही थी, उसे सभी कोनों में कुछ ना कुछ लड़कियों के घोस्ट दिखाई दे रहे थे। पूरा जो उनका घर होता है वो लड़कियों के घोस्ट से ही भरा हुआ था। तभी हम एम्बर को बेसमेंट में देखते हैं। बेकर उसके साइड से एक लड़की की डेड बॉडी खींच के लेके जाता है और उसे एक टेबल पे बांध देता है। वहाँ पे पूरा रिचुअल वाला सीन क्रिएट किया था उसने, सभी जगह मोमबत्तियाँ लगाई थी और वहीं पे वो बॉक्स भी होता है। बेकर उस बॉक्स को खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। एम्बर उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। एम्बर को उस बॉक्स से बहुत क्रीपी आवाज़ें आ रही थी। कोई उस बॉक्स से बाहर भी निकल रहा था धीरे धीरे। तभी वहाँ पे बेटो आ जाते हैं। वो एम्बर को छुड़ा लेते हैं, वहाँ से फ्री करते हैं और उसे लेके वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो एक रूम के अंदर आती है तो उसे 2 लड़कियों की लाशें टंगी हुई दिखती हैं। बेटो और वो एक दरवाज़ा खोलने का ट्राई करते हैं, खोल के अंदर चले जाते हैं। अब एम्बर को हॉस्पिटल का सीन दिख रहा था जहाँ वो अपने माँ के साथ ही थी, लेकिन ये सब वो सपने में देख रहे थे क्योंकि असलियत में वो उस टेबल पर ही थी। अब हम पूरी वॉल पे बटरफ्लाईज चिपके हुए दिखते हैं और उस बॉक्स से बहुत ही बड़ा डीमन बाहर आने लगता है धीरे धीरे करके। फिर सीन शिफ्ट होके एम्बर और उसकी माँ को दिखाता है। एम्बर की माँ को हॉस्पिटल में वही स्टोन वाला बॉक्स दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जो वो क्रीचर होता है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसका हम एक अलग ही रूप देखते हैं। वो एम्बर की तरफ आता है और उसके चेहरे को छूने लगता है, अपना मुंह खोल देता है उसे निकलने के लिए। अब हम एम्बर को देखते हैं जिसकी माँ उसका गला दबा रही थी और ये वही डीमन होता है जो उसे सपने में ये सब दिखा रहा था। दूसरी तरफ वो डीमन एम्बर के ऊपर ही होता है। तभी जो एम्बर होती है अपनी आंखें खोल लेती है और वो डीमन पीछे चला जाता है। अब उसके सपने में वो अपनी माँ के ऊपर ही हाथ उठा देती है, उन्हें मारने लगती है। वो डीमन को ही मार रही थी। फिर वो खुद को वहाँ से आज़ाद कर देती है और वो डीमन भी बक्से के अंदर चला जाता है। जब वो बक्सा ओपन करके देखती है जो स्टोन वाला था, उसके अंदर उसे एक कंकाल दिखता है छोटे बच्चे जैसा। फिर वो बेसमेंट से निकल के घर के बाहर आ जाती है जहाँ सभी ओल्ड वस्तुएं रखी थी। उस रूम में एक वेपन मिलता है एम्बर को। दूसरी तरफ जो बेकर होता है वो मारिया को टॉर्चर कर रहा था। तभी जो एम्बर होती है वो ऊपर आने लगती है। जो बेकर को भी महसूस होता है, वो रेड को देखने के लिए बोलता है। एम्बर को बेटो की लाश दिखाई देती है। जब रेड दरवाज़ा खोलता है तो एम्बर उसे उस वेपन से मारना चालू कर देती है और रूम के अंदर चली आती है। तभी उस पे बेकर हमला कर देता है और उसी वेपन से उसे मारने लगता है, उसका पैर तोड़ देता है। तभी पीछे से जो मारिया होती है वो बेकर पे हमला करती है और वो दोनों भी झगड़ा करने लगते हैं।
जो बेकर होता है वो मारिया को पकड़ लेता है और उसे अंदर लेके जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और गिर के वहीं पे मर जाती है। अब बेकर एम्बर के पास आता है। एम्बर ने उस वेपन का एक छोटा टुकड़ा अपने हाथ में रखा था। जब बेकर उसका गला दबाने लगता है तो एम्बर उस वेपन के टुकड़े से उसका गला ही काट देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वो वेपन लेके आती है और बेकर को मार मार के उसका कचुम्बर बना देती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो उसे रेड की आवाज़ सुनाई देती है। रेड उसे हेल्प के लिए बोल रहा था, लेकिन एम्बर उसे उठाती है और बेसमेंट की उसी टेबल पे जाके लेटा देती है। तभी वो डीमन बाहर आता है। वो रेड के सिर के ऊपर से अपना हाथ फेरने लगता है और धीरे धीरे उसे निगलने लगता है। एम्बर बेसमेंट के रूम से बाहर आ चुकी थी। नीचे रेड को पूरा ही निकल लेता है वो डीमन। अब एम्बर को रेड की आत्मा भी दिखाई देती है। वो घर से बाहर जाने लगती है। उसका पैर पूरी तरह से मुड़ा हुआ था, लेकिन वो अचानक से ठीक हो जाती है और जो उसका हाथ भी होता है वो पूरा एक मैन के हाथ जितना बड़ा हो जाता है। शायद वो बेकर की तरह ही कुछ अलग ही बन गई थी। मूवी इसी मोमेंट पे ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।